अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ चैप्टर नंबर फर्स्ट। और अगर आपने पार्ट 1 देखना है तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में से देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने लिंक जो है वो दे दी है। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। आज का जो टॉपिक है इसमें हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। ठीक है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स हैं और कितने पीरियड्स हैं, और इससे ऑनवर्ड्स फिर हम पढ़ते जाएंगे। ये सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का कोर्स है जो कि इंशाल्लाह हम जल्द से जल्द कवर कर लेंगे। अगर आप पंजाब टेक्स्ट बुक के स्टूडेंट्स हैं, या फिर अगर आप फेडरल के स्टूडेंट्स हैं, या फिर अगर आप एमडी कैट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये लेक्चर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसकी डिटेल्स जो थी वो पीछे के वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, ऑल द एलिमेंट्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। सबसे पहले जो चीज़ है जो एमडी कैट वगैरह में आ सकती है, जो आपके बोर्ड के पेपर में आ सकती है, कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें एलिमेंट्स जो है उनको किस ऑर्डर की फॉर्म में जो है तो अरेंज किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एटॉमिक नंबर के हिसाब से जो है ना जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको अरेंज किया गया है। फॉलोइंग आर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब यहाँ पे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं ग्रुप एंड पीरियड्स के बारे में। ठीक है, सो एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर प्लेस्ड इन वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स। कहते हैं जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनकी सिमिलर मतलब सेम प्रॉपर्टीज़ हैं उनको कहाँ पे रखा गया हुआ है, सेम ग्रुप के अंदर। और जो वर्टिकल फॉर्म में होते हैं उनको क्या कहते हैं, दीज आर नोन एज ग्रुप्स। ठीक है, वर्टिकल्स मीन्स जो टॉप टू बॉटम जब हम मूव करते हैं ना, दीज आर वर्टिकल। देयर आर 8 ग्रुप्स विच आर यूजुअली नंबर्ड बाय रोमन नंबरियल 1 to 8। ठीक है, टोटल जो ग्रुप्स हैं वो कितने हैं, 8 हैं। और उनको नंबरिंग किस तरह करते हैं, इस फॉर्म में 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7 और फिर 8। ईच ग्रुप इज़ डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप। अब ये जो ग्रुप्स हैं इनको 2 सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। सब ग्रुप्स हैं ए और बी, ये क्या होते हैं मैं आपको अभी पीरियोडिक में से दिखाता हूँ। द सब ग्रुप्स कंटेनिंग द रिप्रेजेंटेटिव आर नॉर्मल एलिमेंट्स आर लेबल्ड एज A subgroups, whereas B subgroup contain less typical elements called transition elements and are arranged in the center of the periodic table. और उसके बाद है horizontal rows of the periodic table are called periods। ठीक है, अब इन सब के बारे में पढ़ते हैं और वो हम पढ़ेंगे periodic table में से। तो ये हमारे पास है periodic table। तो अब इसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो टोटल ग्रुप्स हैं वो कितने हैं, 8 ग्रुप्स हैं। ठीक है, दिस इज़ फर्स्ट ए, दिस इज़ सेकेंड ए, दिस वन इज़ थर्ड ए, दिस इज़ फोर्थ ए, दिस वन इज़ फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, दिस वन इज़ सेवेंथ ए, और लास्ट वन जो है दिस वन इज़ द 8th ए ग्रुप। और इसमें जो हमें बताया गया है कि इसको हम फिर ए और बी के अंदर कैटेगराइज करते हैं। तो ये हमारे पास जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ बी ग्रुप। ये सारे के सारे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ए ग्रुप्स के मेंबर्स हैं। और ये जो है इनको क्या कहते हैं, दे आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और ये जो है ये भी इसी के पार्ट हैं। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या हैं, दीज आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और इनको हम कहते हैं लेंथेनाइड्स। और ये वाले जो हैं दे आर नोन एज एक्टिनाइड्स। और ये जो हमारे पास जितने एलिमेंट्स हैं यहाँ से 3A से लेकर ये वाले, इनको हम कहते हैं कि दे आर नोन एज पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और ये जितने भी हैं ये वाले, इनको हम कहते हैं दे आर डी ब्लॉक एलिमेंट। और ये जो दो हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2, दे आर नोन एज एस ब्लॉक एलिमेंट्स। और लेंथिन और एक्टिनाइड्स जो हैं दे आर नोन एज एफ ब्लॉक एलिमेंट। सो टोटल देयर आर 4 ब्लॉक्स, एस, पी, डी एंड एफ।
अब इनको S, P, D और F क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो फॉल करता है इन ऑर्बिटल्स के अंदर S में। अब जैसे हमारे पास लिथियम है तो लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ इस तरह होगी 1s2 2s1। तो देखें S के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका फॉल कर रहा है। इसी तरह बोरॉन है, एटॉमिक नंबर 5 है, तो 1s2 फिर हमारे पास होगा 2s2 फिर हमारे पास होगा 2p1। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स देखें, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे फॉल कर रहा है? P के अंदर फॉल कर रहा है। इसी तरह अगर हम स्कैंडियम की बात करते हैं, स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ इस तरह हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका कहाँ पे फॉल कर रहा है? डी ऑर्बिटल में। तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? दे आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसी तरह ये एस ब्लॉक हैं और ये हमारे पास क्या हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जो कि हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके अंदर पढ़ेंगे। अब यहाँ पे जो ग्रुप्स हैं वो कितने हैं? ये देखें आप, यहाँ पे 8 ग्रुप्स हैं, ठीक है। और 8 ग्रुप्स में क्या है कि इनको फिर बी के अंदर कैटेगराइज किया हुआ है, तो टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं। ए ग्रुप के एलिमेंट्स जो हैं वो 8, ए जो है इसकी भी 8 ग्रुप्स हैं और बी जो है इसकी भी 8 ग्रुप्स हैं। तो 8 + 8 टोटल ग्रुप्स हमारे पास कितने हैं? 16 हैं जब हम ए और बी को मिला लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 1 2 3 4 और ये अप टू 18 टोटल हमारे पास जो ग्रुप्स हैं वो 18 है, लेकिन उसमें ए और बी कैटेगराइज किया हुआ है जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं पीरियड्स की, तो हमारे पास पीरियड टेबल जो उसके अंदर 7 पीरियड्स होते हैं। पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 2, नंबर 3, 4, 5, 6 और ये 7। जो पीरियड नंबर 1 है ये सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड है, इसके अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। और उसके बाद हमारे पास जो पीरियड नंबर 2 है उसमें देखें 1 2 3 4 5 6 7 और 8 एलिमेंट्स होते हैं। पीरियड नंबर 2 के अंदर 8 एलिमेंट्स हैं। और इसी तरह जो हमारे पास पीरियड नंबर 3 है उसके अंदर भी 8 एलिमेंट्स हैं वो मौजूद हैं। और उसके बाद हमारे पास आते हैं पीरियड नंबर 4 5 6 7। ये हमारे पास क्या हैं? दीज आर नोन एज लॉन्ग पीरियड्स। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास है दिस इज ग्रुप 1b, दिस इज 2b, जिंक फैमिली 2b से बिलोंग करती है। फिर ये हमारे पास है 3b, ये हमारे पास है 4th b, ये हमारे पास है 5th b, ये हमारे पास है 6th b और ये हमारे पास है 7th b। और ये जो है ये तीनों ये हमारे पास आते हैं 8th b के अंदर। अब पीरियड्स की अगर हम बात करते हैं तो ये हाइड्रोजन और हीलियम वाला, फिर इसी तरह पीरियड नंबर 2 और पीरियड नंबर 3, इनको हम कहते हैं कि दे आर नोन एज शॉर्ट पीरियड। दे आर नोन एज शॉर्ट पीरियड्स। और एलिमेंट्स आपको बता दें कि पहले के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, दूसरे के अंदर 8 और तीसरी पीरियड के अंदर क्या है? 8 एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देयर आर 7 पीरियड्स इन द पीरियड टेबल नंबर्ड बाय अरेबिक न्यूमेरियल्स 1 to 7, जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए 7 पीरियड्स हैं। द पीरियड नंबर 1 कंटेन्स ओनली 2 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड हीलियम्स। उसके बाद है पीरियड 2 and 3 कंटेन 8 एलिमेंट्स ईच एंड आर कॉल्ड शॉर्ट पीरियड्स। All the elements in these periods are representative elements and belongs to a subgroup। कहता है कि जो हमारे पास शॉर्ट पीरियड है, ठीक है, पीरियड नंबर 2 एंड पीरियड नंबर 3, इनको क्या कहते हैं? दे आर नोन एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। क्योंकि बाकी जो ग्रुप के मेंबर है उन सब की प्रॉपर्टीज इन्हीं के साथ मैच कर रही होती हैं। इन दीज पीरियड्स एवरी 8 एलिमेंट रिजेंबल इन प्रॉपर्टीज विद द फर्स्ट एलिमेंट। अब ये जो हमारे पास पीरियड है, पीरियड नंबर 2 और पीरियड नंबर 3, इनमें से अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो जो हर 8वां एलिमेंट होता है वो जो है पहले वाले की जो प्रॉपर्टीज़ हैं पीरियड वाले उनको रिजेंबल करता है, सेम उनकी प्रॉपर्टीज़ होती है। एज लिथियम एंड बेरिलियम्स in the second period resemble in most of their properties with sodium and magnesium of the third period respectively. Fluorine, similarly boron and aluminium both show oxidation state of +3
फ्लोरीन इन सेकेंड पीरियड हैज़ क्लोज रिजेम्बलेंस विद क्लोरीन ऑफ थर्ड पीरियड। तो अब इसका मतलब क्या है? तो सबसे पहले हमारे पास इसने दिया हुआ है लिथियम एंड बेरिलियम in the second period resemble the most of the properties with sodium and magnesium। तो लिथियम और बेरिलियम को चेक करते हैं कि कैसे जो है तो प्रॉपर्टीज़ शो करता है, रिजेम्बलेंस शो करता है बाकियों के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास क्या है, लिथियम है, तो यहाँ से 8 काउंट करें तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और 8 नंबर पे क्या है, सोडियम। तो लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे के साथ क्या कर रही हैं, रिजेम्बलेंस शो कर रही हैं। उसी तरह कहता है कि लिथियम जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ सोडियम की तरह है और बेरिलियम जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, मैग्नीशियम की तरह। तो कैसे है, देखिए यहाँ से 8 काउंट आउट करें, बेरिलियम यहाँ पे है ना, तो यहाँ से आप देखें बोरॉन 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 7 और ये 8। तो मैग्नीशियम जो है 8 नंबर पे आ रहा है। अगर आप 8 एलिमेंट्स को गिनते हैं तो उसके बाद क्या होगा, दूसरा एलिमेंट आएगा जिनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, सेम होंगी। इसी तरह अगर हम बात करते हैं फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन जो है प्रॉपर्टीज़ रिजेम्बलेंस शो करता है किसके साथ, क्लोरीन के साथ। देखें फ्लोरीन से अगर हम 8 एलिमेंट काउंट करते हैं तो ये नियॉन 1, सोडियम 2, मैग्नीशियम 3, एल्यूमिनियम 4, सिलिकॉन 5, फास्फोरस 6, सल्फ़र 7 और 8 नंबर पे क्या है, क्लोरीन आ रहा है। इसका मतलब है फ्लोरीन और क्लोरीन एक दूसरे के साथ अपनी प्रॉपर्टीज़ रिजेम्बल्स कर रही हैं। सो स्टूडेंट्स, जो लास्ट वाला पीरियोडिक टेबल था उसके ऊपर हम लोगों ने बहुत कुछ लिख लिया था, तो मैं पीरियोडिक टेबल दोबारा से यहाँ पे ले आया हूँ। तो लास्ट जो पीरियोडिक टेबल था उसके अंदर मैंने आपको बता दिया लिथियम और फिर बेरिलियम, सोडियम और मैग्नीशियम को बता दिया। उसके बाद फ्लोरीन और क्लोरीन का मैंने बता दिया। अभी हम देखते हैं कि जो बोरॉन है और एल्यूमिनियम है, इन दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होती हैं, +3। बोरॉन जो है उसका उसकी एटॉमिक नंबर 5 है, तो एटॉमिक कन्फिग्रेशन कुछ इस तरह होगी 1s2, 2s2 और 2p1। इसी तरह एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ यूँ होगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p1। तो अब आप इनकी वैलेंस कन्फिग्रेशन से देख सकते हैं कि ये इसका वैलेंस शेल है, ये इसका वैलेंस शेल है। ठीक है, इसमें 2 शेल्स हैं, ये k शेल और ये l शेल। दिस इज़ k शेल, दिस इज़ l शेल और दिस वन इज़ m शेल। अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 + 1 3, यहाँ पे 2 + 1 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो इसके ऊपर +3 चार्ज आएगा, और इसी तरह अगर एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा वैलेंस के तो इसके ऊपर भी क्या चार्ज आएगा, +3 आएगा। तो इस तरह ये जो है एक दूसरे के साथ अपनी रिजेम्बलेंस शो करते हैं कि हर 8वां एलिमेंट जो है वो दूसरे ग्रुप के मेंबर के जो एलिमेंट होते हैं उसको क्या कर रहा होता है, रिप्रेजेंट कर रहा होता है। उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है उसकी सीधी रिजेम्बलेंस शो कर रही होती है, सेम होती है। अब इसमें बोरॉन से काउंटिंग करते हैं तो कार्बन 1, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 3, फ्लोरीन 4, नियॉन 5, सोडियम 6, मैग्नीशियम 7 और एल्यूमिनियम 8। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ के 8वें नंबर जो है इसके साथ रिजेम्बलेंस शो कर रहा है। इसी तरह गैलियम और बोरॉन इन सब के जो है तो सेम प्रॉपर्टीज़ होंगी। अब इससे आगे मूव करते हैं पॉइंट नंबर डी के ऊपर, जो आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है कि पीरियड 4 एंड 5 आर कॉल्ड लॉन्ग पीरियड। तो दिस इज़ द पीरियड नंबर 1 जो मैंने आपको बताया 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4, दिस इज़ 5 एंड दिस वन इज़ 6 एंड दिस इज़ द 7th पीरियड। ठीक है, पीरियड्स की बात कर रहे हैं। अब 4th और 5 जो है ये वाले, अब इनकी हम बात करेंगे, 4th और 5th पीरियड की हम बात करेंगे। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं दे आर नोन एज लॉन्ग पीरियड, दे आर नोन एज लॉन्ग पीरियड। ये बाकी जो आपको मैंने बताया ये क्या है, दे आर शॉर्ट पीरियड। अब लॉन्ग क्यों कहते हैं इनको, लॉन्ग पीरियड जो है इसलिए कि इनके अंदर 18 एलिमेंट्स होते हैं। कितने एलिमेंट्स होते हैं, 18, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, इसके अंदर 18 है। और जो हमारे पास 5th पीरियड है उसमें क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं, तो दे आर नोन एज लॉन्ग पीरियड्स। और इसके अंदर होता क्या है कि 8 रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं
और बाकी 8 जो हैं वो क्या होते हैं, दे आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। 10 सॉरी, देखिए यहाँ पे ये दो देखिए, जिस तरह ये पोटाशियम और कैल्शियम, ये क्या है, दे बिलोंग टू रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। इसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सिलीनियम, ब्रोमीन एंड कैप्टॉन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये 1 2 3 4 5 6, ये पोटाशियम 7 और कैल्शियम 8। तो 8 जो एलिमेंट्स हैं दे आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, और बाकी जो 18 रह गए हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे, सॉरी 10 एलिमेंट रहते हैं ना, तो 18 है, 18 में से अगर आप 8 को माइनस करेंगे तो कितने रह जाएंगे, 10 एलिमेंट्स। और 10 जो है दे आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। वो 10 कौन कौन से हैं, जिंक, कॉपर, निकल, कोबाल्ट, आयरन, मैंगनीज, क्रोमियम, वेनेडियम, टाइटेनियम एंड स्कैंडियम। तो हमारे पास हो गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये 10 एलिमेंट क्या हैं, दीज आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। 8 इसमें से क्या होते हैं, दे आर नोन एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। अब इसमें से जो 8 एलिमेंट्स हैं ये हमारे पास सब ग्रुप ए से बिलोंग करते हैं और ये सब ग्रुप बी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से स्कैंडियम से लेकर ये जो जिंक तक है, ये एलिमेंट्स पीरियड नंबर 4 और 5 की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, अब जैसे ये पीरियड नंबर 2 और 3 में हम लोग देख रहे थे कि हर एलिमेंट जो है वो 8 एलिमेंट्स के बाद अपनी प्रॉपर्टीज़ जो है वो रिपीट कर रहा होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हर एलिमेंट 18 एलिमेंट्स के बाद अपनी प्रॉपर्टीज़ रिपीट कर रहा होता है। जैसे पोटाशियम और रुबिडियम की हम बात करते हैं। ठीक है, ये पोटाशियम है यहाँ पे और यहाँ पे रुबिडियम है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 पे क्या है, रुबिडियम। तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, सेम होती है। अगर हम इनके NS1 इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो इनके वैलेंस में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन होता है। पोटाशियम के अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तब भी आपको एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और अगर आप रुबिडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तब भी क्या होता है, आपको एक इलेक्ट्रॉन S शेल के अंदर मिलेगा। इसलिए हमने इनको सेम ग्रुप के अंदर रखा हुआ। इसी तरह अगर हम गैलियम और ये जो 10 है, अगर हम इनकी बात करते हैं तो इनके भी क्या होता है, जर्मेनियम एंड 10, इनका भी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +4 होता है, क्योंकि ये 18 एलिमेंट के बाद अगर आप देखते हैं तो प्रॉपर्टीज अपनी रिपीट कर रहे हैं। दिस इज़ जर्मेनियम। तो अब ये हमारे पास बात हो गई है पीरियड नंबर 4 और 5 की, और उसके बाद जो 6 पीरियड है उसको हम क्या कहते हैं, दे आर आल्सो नोन एज लॉन्ग पीरियड। जो पीरियड नंबर 6 है इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज़ आल्सो नोन एज लॉन्ग पीरियड। और इसके अंदर क्या होता है, 32 एलिमेंट्स होते हैं। इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं, पीरियड नंबर 6 में 32 एलिमेंट्स होते हैं। 32 एलिमेंट्स कैसे होते हैं, और इसमें क्या होता है कि 8 जो है वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं, और बाकी जो 14 होते हैं ना, दे आर नोन एज लैंथेनाइड्स। और बाकी कितने रह गए, 10। तो 10 कौन से होते हैं, 10 आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। कैसे भी मैं बता देता हूँ। देखें, ये हमारे पास पीरियड नंबर 6 है। तो 6 के अंदर ये अगर आप एलिमेंट देखते हैं, सीजियम और ये बेरियम, तो ये 2 एलिमेंट्स हो गए। ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 और ये 32। तो इसमें से ये एलिमेंट्स जो हैं जो लैंथेनम से स्टार्ट हैं, 14 एलिमेंट्स, ये क्या होते हैं, दे आर नोन एज लैंथेनाइड्स। जो आपको मैंने प्रीवियस पीरियड टेबल में लिख के बताया था कि ये आपके पास क्या होते हैं, दे आर नोन एज लैंथेनाइड्स। और ये हमारे पास क्या होते हैं, दे आर नोन एज एक्टिनाइड्स। तो ये जो लैंथेनाइड्स हैं, ये पीरियड नंबर 6 के साथ यहाँ से बेरियम के आगे लैंथेनम स्टार्ट हो जाता है। ये सारे के सारे क्या हैं, इसी का पार्ट है। और इसमें होता क्या है कि सीजियम और बेरियम, यहाँ पे आपको नज़र आएगा टाइटेनियम, लेड, बिस्मथ, पोलोनियम, टिनियम और रेडॉन। ये 8 जो हैं, ये 8 बिलोंग करते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट से। बाकी इसके बीच में जो 10 एलिमेंट्स हैं
ठीक है, यहाँ से लेकर हाफनियम, लैंथेनम, हाफनियम वगैरह ये सारे के सारे यहाँ तक, मरकरी तक, ये 10 एलिमेंट्स कौन से हैं, दे आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और ये 14 क्या होते हैं, दे आर नोन एज लैंथेनाइड्स। तो ये होगी हमारे पास बात पीरियड नंबर 6 की, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो है 7th पीरियड होता है। 7th पीरियड जो उसको हम कहते हैं कि अभी तक 7th पीरियड जो है दिस इज़ इनकम्प्लीट, 7th पीरियड इज़ इनकम्प्लीट सो फॉर। और इसमें भी क्या होता है कि 2 नॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, फ्रांसियम एंड रेडॉन, और उसके बाद 10 ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। फिर हम नॉर्मल की बात करते हैं, या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स से 2 होते हैं, और उसके बाद जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो कितने हैं, दे आर 10 EN, और उसके बाद जो एक्टिनाइड्स हैं तो वो भी कितने होते हैं, दे आर 14। ये आप यहाँ से काउंट करें तो ये 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। अच्छा, बीच में मैंने मिस कर दिया, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और ये क्या होता है, ये इसी का पार्ट है, ठीक है। ये अगर आपके पास रेडॉन है, ठीक है, तो रेडॉन के बाद यहाँ पे क्या होता है, एक्टिनियम आता है, लेकिन हम एक्टिनियम को यहाँ पर लिख लेते हैं, तो एज अ होल 15 बनेंगे, लेकिन इसमें से तोरियम से स्टार्ट होता है, ये जो है इसको आपने यहाँ पे पुट करना होता है एक्टिनियम को। तो इस तरह से ये पीरियोडिक टेबल जो है सारा, इसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, और अभी तक ये जो है इसको क्या कहते हैं, दिस इज़ इनकम्प्लीट पीरियड, क्योंकि जो एलिमेंट्स हैं ये अभी तक डिस्कवर हो रहे हैं, और जैसे ही शो होंगे तो इनको हम यहीं पे कहीं ना कहीं पे प्लेस करेंगे। और ये जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स हैं इनको हम एक और नाम भी देते हैं, दे आर नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, दे आर नोन एज आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट। ये हम लोगों ने फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में भी इसको एक्सप्लेन किया था कि इनको इनर और आउटर क्यों कहते हैं, वरना तो ये चाहिए था कि ये वाले बाहर हैं तो इसको आउटर कहते हैं, लेकिन ये इनको हम क्या कहते हैं, दे आर नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और ये जो हमारे पास है स्कैंडियम से लेकर ये जिंक तक जितने भी एलिमेंट्स हैं जो ग्रुप 2B से बिलोंग करते हैं, दे आर नोन एज आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो अब नेक्स्ट वीडियो होगी, उसके अंदर हम कुछ फैमिलीज़ के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि कौन कौन सी फैमिलीज़ जो हैं वो पीरियोडिक टेबल के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। सो स्टे कनेक्टेड, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।